अब जो हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम औद्योगिक विकास की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो जब देश आज़ाद हुआ उस ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो थोड़ा रिकॉल मैं आपको करवा दूं, उस टाइम इंडस्ट्री की हालत कैसे थी, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। क्या बताना चाहोगे आप कि सर जो भी हम कुछ हमारे पास कुछ बनाने का ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और ब्रिटेन में तैयार होता था, वहाँ से सारा सामान बन के आता था, यही था। और जो पहली जो फैक्ट्री खोली गई थी टिस्को, याद है आपको, 1907 में खोली गई थी, टाटा स्टील प्लांट कंपनी। इंडस्ट्री की हालत तो आपने देखी कि सर बहुत ज़्यादा नाजुक थी, कुछ ज़्यादा उसमें सुधार नहीं था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी है। सब 72-75% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अब तुम सोचो जब इतना बड़ा पोर्शन वहाँ पे डिपेंड होगा और एग्रीकल्चर की हालत खुद ख़राब है तो क्या फ़ायदा मिलेगा। हमें वहाँ से कुछ लोगों को हटाकर इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना था, और जो सामान हम फॉरेन कंट्री से खरीदते थे, फॉरेन कंट्री पे डिपेंड थे, उसे वहाँ से ना खरीद कर अपने भारत में बनाना था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो इंडस्ट्रियल की हम बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो 1948 में आया। एक पहली पॉलिसी कब आई, 1948 में। लेकिन इसके बाद चेंजेस देखे गए। किसमें चेंजेस देखे गए, इकोनॉमिक में एंड पॉलिटिकल। हमारी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था दोनों में चेंजेस देखे गए, तो इसलिए ये जो पॉलिसी थी फेल हो गई। अब हम नई पॉलिसी लेके आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। हाँ जी, कब लेके आए थे, 1956, 1956 में। और आपको याद होगा 1956 से ही 1 अप्रैल 1956 से लेके 1961 तक सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, हाँ है ना, ये बताया था मैंने, सेकंड 5 ईयर प्लान। आपने क्या देखा कि सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आई और 1956 में से सेकंड जो 5 ईयर प्लान था स्टार्ट हुआ। और सेकंड 5 ईयर प्लान के पीछे पर्पस भी बच्चों क्या था, सेकंड वाले का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाँ है ना। हमें किसी भी तरीके से इंडस्ट्री पे ध्यान देना, इंडस्ट्री का विकास करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने किया नहीं। हाँ याद रहेगा कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि पहले 48 में आया, बट वो चेंजेस की वजह से वो फ्लॉप हो गया। फिर 1956 में आया जिसमें सेकंड 5 ईयर प्लानिंग बनाया गया था, और सेकंड 5 ईयर का पर्पस भी केवल क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करना। ठीक है, ये आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो सेकंड जो 1956 में जो रेजोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की बात करें, इन्होंने क्या किया, IPR इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। हाँ जी, कितने भागों में बांट दिया, 3। एक कैटेगरी शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, एक शेड्यूल सी। ठीक है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर आपके पास बच्चों कितने थे, केवल 17 इंडस्ट्रीज थी। और इसमें आपके पास 12 इंडस्ट्रीज थी शेड्यूल बी में, और जो रिमेनिंग वो इसमें थी। ठीक है, शेड्यूल ए के अंदर ध्यान देना, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच बी एक्सक्लूसिवली ओन बाय द स्टेट। ठीक है, पहले वाले के अंदर वो इंडस्ट्री होती है जो कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट कौन कंट्रोल करती है। तो देखो शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज आती थी जो ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट चलाती थी, उसमें क्या होता है, शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज। जैसे लाइक देखो गवर्नमेंट पर किस किस का राइट होता है, रेलवे, ठीक है, एटॉमिक, एयरक्राफ्ट, शिपिंग एटसेट्रा। इस तरह 17 इंडस्ट्रीज ऐसे थी जो शेड्यूल ए के अंदर आती है, याद रहेगा बच्चों ये बात। और जो शेड्यूल बी था, देखो यहाँ पर क्या प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन, जो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से काम होगा, लेकिन काम कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगी। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ की सरकार है, उन्होंने बोल दिया भाई आपको यहाँ पर आके कोयले की खदान खोदनी है,
हमारी ज़मीन है, हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हमें भी चाहिए तुम्हें भी मिलेगा। तो इसे क्या बोला जाएगा, शेड्यूल बी के अंदर, क्योंकि प्रोग्रेसिवली स्टेट ऑन, जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा लेकिन आगे उसको जो एफर्ट है कौन लगा रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है। तो इसमें अंदर जो इंडस्ट्री की बात करें, एक मेनली मैं एक नाम लिखता हूँ यहाँ पर, मशीन टूल, एल्युमिनियम भी इसी में आता है। हाँ, और यहाँ पर जो बाकी है, जो प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग काम चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, शेड्यूल सी। तो 17 इंडस्ट्रीज़ यहाँ थी, 12 इंडस्ट्रीज़ यहाँ थी और बाकी जो थी वो शेड्यूल सी के पास थी, याद रहेगा। तो 1956 में जो आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उन्होंने अपनी इस इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया, ए, बी और सी। तीनों बातों में डिफरेंस समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट में डाउट किसी बच्चे के मन में? देखिए, जो टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबकी नज़र यही होनी चाहिए, ध्यान से बनना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछो कि बच्चों आपकी नज़रों में स्मॉल बिजनेस किसे कहोगे, आप क्या कहोगे सर, कौन सा बिजनेस छोटा है? हाँ जी, क्या है छोटा बड़ा? आप कहना चाहते हैं सर छोटा मोटा शॉप हो गया, ठीक है, कुर्सी बनाने वाला हो गया, ठीक है, ये भी और जो कॉपी किताब बनाने वाला हो गया, हाँ यार छोटा मोटा ही काम है। आप कहते हो सर जो फर्नीचर काम करते हैं छोटा मोटा ही काम है, ठीक है, प्लास्टिक के कप बनाते हैं छोटा मोटा काम है, पेन बनाने वाला छोटा मोटा काम। आपकी नज़र में सर जितने भी काम को दिख रहे हैं सर, आप सब कह रहे हो कि सर ये छोटा मोटा ही काम है, हाँ या ना? लेकिन मेरी नज़र में कहना चाहता हूँ कि भैया एक अगर हम ऐसा किसी को तोलना चाहे छोटा बड़ा तो बहुत डिफिकल्ट है। किसको कहते हैं हम छोटा, किसको बड़ा? हो सकता है आपकी नज़रों में वो छोटा हो लेकिन रियल में वो बिज़नेस करोड़ों का हो, हाँ या ना? तो हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते देखकर कि ये छोटा है ये काम बड़ा है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके लिए लिमिट बताई गई है, मैक्सिमम लिमिट। ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, जिस इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए थी, कब की बात है? 1950 में। बच्चों कितने की बात हो रही है? 1950 की, ठीक है। 5 लाख रुपए थी भैया। 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जिस बिजनेस में है उसे हम क्या बोलेंगे? छोटा बिजनेस बोलेंगे। ये कब की बात है? लेकिन क्या आज ही 5 लाख कहना 5 लाख कहना ठीक होगा? पहले का 5 लाख बेटा, क्या आज ही 5 लाख रुपए है क्या? पहले 100 रुपये में घर चल जाता था, आज 100 रुपये में क्या होता है? कुछ होता है? हाँ है ना? तो जो 5 लाख पहले का था उसे भूल जाओ। अभी कितना है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रेजेंट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट की बात करें, कितना बच्चों? कितना पहले था? 5 लाख और आज कितना हो गया? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपये। तो जिस बिजनेस में आज के टाइम पे मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये है इन्वेस्टमेंट, उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बात याद रहेगी। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? लार्ज इंडस्ट्रीज बोली जाएगी। 1 करोड़ तक के छोटे जितने भी बिजनेस दिख रहे हैं सबको क्या बोलोगे आप? छोटा बिजनेस बोलोगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखो, मैं लाइन लिखूंगा यहाँ पर, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कमेटी, एक कमेटी तैयार की गई थी। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ये आएगा कार्वे कमेटी। क्या नाम बच्चों? कार्वे कमेटी। ये अंडरलाइन कर लेना, कार्वे समिति। ये छोटे मोटे जो उद्योग थे जो विलेज में गांव में खोले गए थे उनको देख रेख के लिए बनाया गया था। उस पर कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना काम हो रहा है, क्या प्रोवाइड हो पा रहा है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही कि नहीं जा रही, जो भी तरह की बातें सब ये करता था। और ये कब बनाया गया था कार्वे कमेटी? 1955 में। और ये डेट तो मस्ट है, वो कार्वे कमेटी मस्ट है। एग्जाम में 1 नंबर का आएगा ही आएगा कि भैया कार्वे कमेटी कब बनाई गई? 1955 में। या तो ये पूछेगा 1955 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे स्मॉल उद्योग के लिए? कार्वे कमेटी, हाँ या ना? तो क्वेश्चन कहीं भी घुमा देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंसर यही है। 1955 में आया कार्वे कमेटी। अब एक बात बताओ, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं इससे क्या मिलता है हमें? बेनिफिट क्या है? मोर एम्प्लॉयमेंट। सही बात है गलत बात है? तो ज़्यादातर लोग किसमें काम करते हैं? छोटे मोटे उद्योगों में, ठीक है।
आप भी देखते हो आपके आसपास कई जैसे आप बच्चे बताते भी हैं कि सर मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं फैक्ट्री में? 5 लोग। तो बेटा कॉमन सी बात है, जहाँ 5 लोग काम कर रहे होंगे वहाँ का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम ही रहा होगा। कॉमन सी बात है। क्या बोलेंगे सर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फलाने के पापा काम करते हैं, जूते की शॉल बनती है। किसी के पापा काम करते हैं जूते की चप्पल, कोई चप्पल वगैरह बना रहे हैं, कोई पेन का काम करते हैं, कोई कुछ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वॉल्व है, कोई ट्यूब टायर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे मुझे बताते हैं, तो ज़्यादातर आपने फील किया होगा कि मैक्सिमम लोग किस काम में इन्वॉल्व है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर डिपेंड है। याद रहेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सिर्फ एक, ये मत सोचो कि छोटा बिजनेस है काम कर रहा है, ये बहुत लोगों को रोज़गार दे रहा है, बहुत लोगों की रोजी रोटी इस पर डिपेंड है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन लगा, तो ज़्यादातर इफेक्ट इन्हीं बिजनेस को देखना पड़ा, क्योंकि इनके जो वर्कर्स थे उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, गांव भागना पड़ा अचानक, ठीक है ना। हालत काफ़ी गंभीर थे, वो सबको आपको पता ही है। तो हमें पहला पॉइंट मैंने क्या देखा यहाँ से, भैया मोर एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात की जाती है। नंबर 2, देखो इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, समझना, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। थोड़ा सा मुझे भी लगता है ये है कि भैया इन्हें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, उन्हें बड़ी फर्म से थोड़ा बचाना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि उनके कंपटीशन के चक्कर में कहीं ना बर्बाद ना हो जाए, लोग ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, आज भी बड़ी बड़ी फर्में ऐसी हैं जो अट्रैक्टिव काम कर रही है, बहुत जल्दी प्रोडक्शन करती है, चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रही है। तो उनके चक्कर में जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जो ज़्यादा लोगों को जॉब दे पा रही है, गाँव से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ख़त्म होने का डर बना हुआ है। आज गांव में देखते थे आप, छोटे मोटे काम हुआ करते थे, मटका बनाना, गुल्लक बनाना, पंखे बनाना, वो काम आज के टाइम में बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जगह टेक्नोलॉजी ने ले रखी है। ठीक है, तो हमें भी, मुझे तो क्या पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें ज़्यादा जॉब देता है ये, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या दिखाया आपको कि इन्हें बिग फर्म से क्या करने की ज़रूरत है? बचाने की ज़रूरत है। अगर बिग फर्म सब इसे बचा लेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और काफ़ी टाइम तक अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। याद रहेगा। तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ पॉइंट्स आपने जाने। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होने वाला है वो फॉरेन ट्रेड। तो अभी केवल इसे आप कॉपी करो।